हेलो फ्रेंड्स, आज बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ पेशेंट के साथ। बड़ा बिजी रहा, कभी यूरोप, कभी इंडिया, कभी कहीं। तो आज नीरजा जी आए हैं कपूरथला से और अल्सरेटिव कोलाइटिस था इनको। और मुझे कह रहे थे कि 2 महीने बाद मैं वीडियो बनाऊंगी और ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि सब दर्शक जो है वो देखते रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है आयुर्वेद में पॉसिबल। हम तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, तो नीरजा जी जो है इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। क्या प्रॉब्लम आई थी, कब आई थी, क्या अभी क्या सिचुएशन है, कितने सालों से प्रॉब्लम थी, सब बताइए। सर प्रॉब्लम मुझे 2017 से है। 8 साल पहले से है? हाँ जी, 8 साल पहले से। अच्छा। पर डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने उस टाइम तो ये बोला कि 6 मंथ ही आपने ये ट्रीटमेंट चलना है, मतलब गुमराह किया एक किस्म का। तो डॉक्टर नाम ले सकती हूँ कहाँ से? डॉक्टर का नाम लो ताकि पता लगे कि कहाँ से आपने इलाज कराया। नंदा है जलंधर में, बड़े फेमस है जी, बड़ा नाम सुना है, हमने भी सुना था, इसलिए हम भी वहाँ चले गए। उस टाइम पे मतलब बोलते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सन तो वही जाएगा जहाँ कोई बताएगा कि अच्छे डॉक्टर है, आप जाओ। देखो, जो मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करना चाहूंगा। अगर कोई फेमस डॉक्टर है और बहुत प्रैक्टिस है उनकी, तो इसका मतलब वो कुछ तो काम करते ही है। हाँ जी। लोगों को ठीक भी करते होंगे, है ना? हाँ जी। तो बाई चांस हो सकता है आपको ठीक नहीं कर पाए। ठीक नहीं कहेंगे। हाँ। एलोपैथी में कभी वो सच बताते ही नहीं है। रियलिटी ये है कि वो सच नहीं बताते पेशेंट को। जब 6 मंथ हो गए तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी। और मुझे इतना बड़ा झटका लगा, सच बताऊं तो उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई और वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा कि मैं रो पड़ूं कि ये क्या बोल रहे हैं कि सारे। मैं कि डॉक्टर साहब आपकी तो कहते मेरी तो पिछले 20 साल से मेडिसिन चल रही है, मेरी खुद की डायबिटीज की। हाँ, डायबिटीज की। तो कहते मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं सर, आपकी एज और मेरी एज में फर्क है। मैं तब 40 इयर्स की थी। वो कितने साल के हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब 80 के करीब है। अच्छा। मैंने कहा सर आपकी अगर मेडिसिन चल रही है तो आप साथ में कुछ और भी तो लेते होंगे। लेकिन मैंने तो यही सुना है कि एलोपैथी के मेडिसिन जो भी हम लॉन्ग टर्म हम लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी मेरी एज ही क्या है जो मैं अभी से ये लॉन्ग टर्म ये मेडिसिन लूं? तो उन्होंने बोला नहीं, आपको खानी पड़ेगी। तो कुछ टाइम फिर थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। और हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं कोई बात नहीं, चल साथ में कम से कम ठीक तो है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक हूँ। वो जो बड़ी प्रॉब्लम थी उससे मैं मतलब ठीक नहीं कहूँगी कि मतलब उससे ठीक कह सकते हैं कि चल रहा था। नहीं था, ठीक था। मतलब मेडिसिन खा ली। और कौन सी मेडिसिन दी थी डॉक्टर साहब ने? उन्होंने मेसाकोल। काफी साल खाई आपने? स्टेरॉइड बहुत ज्यादा सर। स्टेरॉइड्स भी खाए? बहुत ज्यादा सर। अच्छा। मतलब मैं वही बोलूंगी कि जब तक पेशेंट वहाँ बैठता था उनसे पूछना आपको भूख लगती है नहीं लगती है कैसे, उसकी भी मेडिसिन। अगर आपको नींद नहीं आती है उसकी भी लिख दो। अगर आपको पेट में दर्द हो रही है उसकी भी लिख दो। मतलब पत्नी कितनी पेन किलर्स साथ में खानी पड़ती थी। मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन थी कि जो मंथ में मुझे 3 या 4 बार दी जाती थी। वो बाद में पता चला जब मैंने उसका रिसर्च किया तो उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ। आयुर्वेद में एक श्लोक है, मेरे को याद आ रहा है, प्रयोगा शम्येद व्याधि यो न अन्यद्विरेत नास्तो विशुद्धस्तु शम्येद न कोपेद। इसका मतलब ये है कि ऐसी जो औषधि जो कि नई बीमारी पैदा ना करे और पुरानी बीमारी को ठीक करे, वही औषधि बेस्ट है। बिल्कुल सर, वही मेडिसिन बेस्ट है जो बीमारी को ठीक करे और नई पैदा ना करे। और ऐसी दवाई जो पुरानी बीमारी को ठीक ना करे और नई बीमारियां भी पैदा करे, वो कौन सी दवाई हुई? बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद में श्लोक के द्वारा बताया गया है। चरक संहिता में विमान स्थान में लिखा है चरक जी ने कि ये ऐसी औषधि होनी चाहिए जो पुरानी जो रोग है उनको जड़ से खत्म करे और नई बीमारियां पैदा ना। तो आयुर्वेद के तो प्रिंसिपल्स ही ये हैं। पर सर उस टाइम पे आयुर्वेद के अंदर मतलब मैंने कभी सर्च भी नहीं किया और पता ही नहीं चला मुझे। आपको पता नहीं लगा कि आयुर्वेद नाम की कोई साइंस भी है? पता था कि सप्लीमेंट होते हैं। अच्छा। बट इतना नहीं था पता कि ये इलाज भी करते हैं। ये इलाज हो सकता है इसका। मतलब पता नहीं, वही बोलते हैं कि बुद्धि पे पर्दा पड़ा रहा इतने दिन कि क्या मतलब कि इस लाइन पे हम इस साइड सोचा ही नहीं कि ये चीज हो सकती है। आयुर्वेद को फैलाना है, घर घर तक पहुंचाना है और सब हिंदुस्तान के लोगों को जगाना है कि आयुर्वेद का प्रयोग करो। बीच में मैंने कुछ सप्लीमेंट यूज किए तो उनसे जब मैं स्टार्ट करती थी तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी। तो जब बढ़ जाती थी तो घर वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते थे कि बंद कर दो ये कि प्रॉब्लम बढ़ गई।
आयुर्वेदिक दवाई से? हाँ जी, अच्छा, जब शुरू उसके शुरू साथ मैंने स्टार्ट करती थी ना, कोई भी सप्लीमेंट मैंने स्टार्ट किया, तो उससे मेरी जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा जेल तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता। साथ में जैसे और मतलब किसी और आयुर्वेदिक हाँ जी, डॉक्टर हाँ ने जी। दिया होगा ना। तो एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा कुमारी बोलते हैं आयुर्वेद में। हाँ जी, कुमारी भेदनी सीता नेत्रा तिक्ता रसायनी मुद्रा ब्रह्णी बल्ल्या वात विष प्रणुत, ये उसका श्लोक है। हाँ जी, तो कुमारी जो है ना एलोवेरा, वो परगेटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है। ठीक, तो वो उससे पेट ज्यादा दस्त लग जाते हैं, पेट साफ होता है। हाँ जी, तो वो जिसको कब्ज रहती है उसके लिए अच्छा, आपके लिए नहीं। ठीक है। कोलाइटिस वाले को एलोवेरा में साथ मना में करता मैंने कुछ लीवर के लिए भी लीवर क्लीन वाला भी ले लिया होगा। हाँ जी, वो लीवर वो के भी लिए नहीं लेते। क्लीन के लिए नहीं था, वो लीवर को ठीक करने के लिए लीवर था। को ठीक करने की जो भी दवाइयाँ, हाँ जी। कुटकी हो गई, ब्रिंगराज हो गया, है ना, कालमेघ हो गया, ये सब दवाइयाँ जो है यही खाई होंगी आपने। नहीं किसी सर, हाँ, द किंग ऑफ हर्ब है किंग वो, ऑफ हर्ब तो बिटर गैनोडर्मा। गैनोडर्मा। हाँ, गैनोडर्मा। हाँ वो तो लीवर वो के लिए तो तो उससे जनरल उससे मुझे वैसे सही रहा। मुझे आई थिंक आपने बोला कि एलोवेरा है। हो सकती है, एलोवेरा से ट्रिगर हो जाता है। हाँ, एलोवेरा उससे नहीं हो सकता खाना, त्रिफला नहीं खाना, हाँ जी, इस सब गोल भी कई हाँ, लोग खाते त्रिफला भी हैं। मुझे उन्होंने डॉक्टर ने लगाया था, एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे त्रिफला भी लगाया तो था। एलोपैथी डॉक्टर को तो त्रिफला चलो खैर लिख देते हैं, पर त्रिफला इज अ लैक्सेटिव, हाँ जी, वो लेकिन साथ में उन्होंने दिया था उस टाइम पे, नहीं देना चाहिए। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट मुझे फिर दिखा लास्ट ईयर, मुझे मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई सर कि मतलब मेडिसिन खाते खाते ही मेरे तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। पैरों से मतलब इतना सेक निकलता था रात को जब मैंने सोना, तो ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब कितनी देर तक पैर मारने, जैसे होता है ना कि पर्सन मर रहा है, ये तड़फ रहा है, वो वाली चीज हो गई थी मेरी। तो घर वाले भी इतने परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, चाहे दिन हो रात हो, नींद भी नहीं आती थी, फिर नींद भी डिस्टर्ब होने लग गई, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। तो फिर हमने और डॉक्टर के पास भी दिखाया, वो भी एलोपैथी के थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कपूरथला। तो उन्होंने भी बोला कि ये आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, उन्होंने भी यही बात बोली। तो फिर मैं और ज्यादा दुखी हो गई, मैंने कहा नहीं, इसका तो अब मुझे लगता कोई हल नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरी बेटी है, बेटी ने रिसर्च किया सारे डॉक्टर्स को देखते इसके आयुर्वेदा के अंदर, तो उन्होंने फिर आपकी वीडियो देखी, सुनी वहाँ पे कि इतने साल से यूसी की प्रॉब्लम थी और मैं ठीक हो गया। एक लड़का था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, 1 साल उन्होंने मेडिसिन शायद खाई थी। तो एक होप ऐसी जगी अंदर कि नहीं, अब तो रात को वीडियो हमने सुनी, दूसरे दिन सुबह ही ये गए थे घर, तो जब वापस आए तो सुबह इनको बताया कि हम जाएंगे मतलब। अच्छा। और हमने मॉर्निंग में ही कॉल किया और 10:30 बजे हम वहाँ से चल पड़े। अच्छा। और यहाँ 2 बजे हम पहुँच गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कितनी देर पुरानी बात, कितनी देर पहले आप आए थे मेरे पास? जुलाई में आई थी मैं, लगभग 2024। 2024? हाँ जी। अब 1.5 साल हो गया इसका? हाँ जी सर। अच्छा। तो तब जब आपके पास आए तो आपने जैसे ही मैंने रिपोर्ट दिखाई आपको वो यूसी की, तो आपने बोला कि ये तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। सच बताऊं, जब आपने ऐसे बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो उस टाइम में आधी तो उस टाइम ठीक हो गई थी सर। अच्छा। कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नहीं, कोलाइटिस के वर्ल्ड वाइड में पेशेंट देखता हूँ। ये तो कहते हैं आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो 40 बार पेशेंट वॉशरूम जा रहा है, फिर भी वो ठीक हो गया। मैंने कहा मैं तो 6, 7 या 8 बार जाती थी उस टाइम पे। अच्छा। मैंने कहा और अंग्रेजी दवाई भी खा रहे थे उस समय? 7-8 बार जाते थे? हाँ जी। दवाइयाँ एवेंसकवल वगैरह खाते थे? तब खाती थी। स्टीरॉइड भी खाते होंगे? खाती थी, सब खाते थे। पर जब आपसे यहाँ पे स्टार्ट करी मैंने, तो फिर आपने बंद करवा दी थी वो, धीरे-धीरे सिर्फ एक जो मेसाकॉल वो रखी थी। हाँ। तो रुवासा लगाई थी उसकी जगह, रुवासा लगाई थी। हाँ जी, वो बंद कर दी थी। रुवासा तो सर अभी 2 मंथ पहले ही बंद करी मैंने। बीच में अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, जब स्टार्ट किया तभी मतलब मेडिसिन के रिजल्ट मुझे आना शुरू हो गए। 2-3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया कि मैं 50% अपने आप को ठीक समझने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ जो आप बोलते थे कि, और जो वहाँ पे यहाँ पे पेशेंट मिलते थे, उनकी पॉजिटिव बातें कि हमने ठीक हो जाना है, ठीक हो जाना है, तो 50% तो ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक आपको पता होगा कि कोई भी बीमारी जब बाहर निकलती है अंदर से, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती होगी शायद। तो मेरे साथ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। आपके साथ फ्लेयर बीच में एक आधी बार आ जाते हैं कई लोगों को। हाँ जी सर। और कई बार ऊपर, कई बार नीचे, अल्टीमेटली ऊपर नीचे होकर ठीक हो जाती है। आयुर्वेद के अंदर बीमारी जब बाहर निकलेगी, प्रॉब्लम अगर बढ़ भी जाएगी तो डरना नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई से बाहर निकलती है, वो नेचुरली बीमारी का कोर्स है। बीमारी जैसे उसकी मर्जी है, ऊपर जाए नीचे जाए, पर हम उसको पकड़ लेते हैं
धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। पर प्रॉब्लम बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये ठीक नहीं अब होगा। मुझे कहीं ऐसा ना हो दोबारा उसी चीज पे जाना पड़े, दोबारा एलोपैथी ये के भी ऊपर आप जाना पड़े। एलोपैथी खा रहे थे तो फिर छुड़वाई होंगी ना आपके हाँ स्टीरॉइड्स जी वगैरह? सर, आपने 1 मंथ बोला था कि अभी आप इसको रवासों को बंद कर देना। हाँ। तो मैंने जैसे ही उसको बंद करना स्टार्ट किया, तब फ्लेयर 15 आया दिन होगा, हाँ। 15 दिन अभी मतलब इसको छोड़ा था। हाँ। तो उसके बाद बीमारी इतनी बढ़ गई, ब्लीडिंग इतना ज्यादा होती थी। और तो जब एलोपैथी दवाइयाँ छूटते हैं ना थोड़ी देर के लिए 10-15 दिन मुश्किल आती है, हाँ जी, तो धीरे धीरे छुड़ाते हैं वैसे। और पेट मेरा इतना ज्यादा बहुत नर्वस हो गया था, मतलब ऐसे लगता था जैसे कि कपड़े डालना मुश्किल हो गया था मेरा, बेड पे लेटना मुश्किल हो गया था, करवट बदलना मुश्किल हो गया था कि करवट भी कैसे बदलूं, कहीं जा तो सोच ही नहीं सकती कि कहीं जाऊं मैं उस टाइम पे। तो इतनी तो प्रॉब्लम फिर मेरी बढ़ गई थी। धीरे धीरे एलोपैथी दवाइयाँ भी छूट गई आपकी, हाँ जी सर। आयुर्वेदिक दवाइयों पे आप शिफ्ट कर गए। तो उस समय जब था पहले ब्लड आता था आपको, जब 7-8 बार जाते थे तो? हाँ जी, आता था तब ब्लड भी आता था, आता था, म्यूकस पर भी इतना आता नहीं आता था। लेकिन जब बीच में ये प्रॉब्लम छोड़ी मैंने रुवासा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गई, बड़ी और ब्लड भी आना होगा, ब्लड भी आना शुरू हुआ। लेकिन यही है एक कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को सबने बोला, घर वाले भी लग गए थे थोड़ा सा बोलने, बच्चे भी, कि वो ही मेडिसिन खा लो मम्मा। जब ब्लड मेरा बहुत कम हो गया उसकी वजह से 5 ग्राम रह गया था, तो बीच में मुझे 1 यूनिट चढ़ाना भी पड़ा। तो फिर भी मैं, मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारी। आपने ज्यादा हिम्मत दिखा दी, तो जब मेरे पास अगर आते तो मैं आपको दवाइयाँ जो है वो बंद ना करता आपकी इतनी जल्दी बंद ना करता, आपको थोड़ी हाँ देर जी और सर, फिर खिला आपने देते। बोला कि इसको स्टार्ट कर दो, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी थी। फिर बहुत स्लोली छुड़वाता हूँ मैं। हाँ जी, फिर मैंने लास्ट 2 मंथ से उसको, पहले 1 मंथ मतलब रेगुलर उसको खाया, फिर उसके बाद 3 दिन छोड़ के, फिर 1 वीक छोड़ के, हाँ। फिर वासा को ऐसे दे, फिर 15 डेज बीच में गैप डाला, ऐसे करके उसको मैंने छोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले नहीं लेती थी तो मुझे लगता था कि कुछ छूट रहा है, अब नहीं है। अब तो मैं बोलती हूँ जिंदगी में कभी वो मेडिसिन मेरी लाइफ में, क्या किसी की लाइफ में आए ही ना, क्योंकि उस मेडिसिन की वजह से इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हो गए थे, इतने ज्यादा मेरे आईज पे इफेक्ट लग गई, मतलब ये सारी चीजें। अभी एज कितनी है आपकी? 48। तो आपका वजन थोड़ा सा बढ़ा है हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से? बिल्कुल सर। कितना वजन था और अभी कितना? जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरा 48 था। अच्छा। जब स्टार्ट करा था यहाँ पे ट्रीटमेंट 48 था, लेकिन बीच में मैंने बोला, जब वो रुवासा छोड़ी मैंने, तो मेरा वेट 37 पे आ गया था। अच्छा। बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो आपने भी बोला कि आप घबराओ मत, मतलब ये हो जाएगा बाद में, जैसे जैसे आप ठीक हो जाओगे तो ये अप होएगा। तो फिर अभी बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तो ग्रोथ में है, अभी 45 के करीब पहुंच गया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और मेरा यही टारगेट है कि उसको 50 तक पहुंचाना है, बस 50 से ऊपर चाहिए भी। तो अब कोई सिम्टम नहीं है आपको? ब्लड नहीं आता या नहीं सर, कोई म्यूकस नहीं है? नहीं सर, पिछले 4-5 महीने से मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ पहले वाली लाइफ जो है वो भूल गई हूँ। नहीं तो रात को दिन बनाया हुआ था, रात को भी सोने नहीं मिलता था, दौड़े रहते थे वॉशरूम। और अब तो सिर्फ एक बार जाती हूँ मॉर्निंग में, कभी कहीं दिन में रात को एक बार शाम को जाऊं, या फिर नहीं तो 1 टाइम ही जाती हूँ। एक बड़ा सिंपल सा और नॉर्मल है, मतलब ऐसा अभी मैं सोच भी नहीं सकती सर कि वो वाली दोबारा। वैसे तो आपने जो चार्ट, वो डाइट चार्ट दिया हुआ है, उसी के ऊपर चल रही हूँ। और डाइट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए मैंने। हाँ जी, मेनली तो दही खाना है। दही खाते हो आप? वो खाती हूँ सर मैं। हाँ, केला खाना है, केले भी खिचड़ी खानी खाती हूँ, है। दिन में 4 केले खाती हूँ, 1 किलो अनार खा लेती हूँ। अच्छा। पी लेती हूँ, जूस पीती हूँ 2 टाइम। जूस पीना है, उसके हाँ दाने जी। नहीं खाने? हाँ जी, जूस पीती हूँ सर 2 टाइम। और हाँ, पिछले 7-8 महीने से ब्लूबेरी कंटिन्यू चल रही है मेरी। अच्छा। ब्लूबेरी से भी अच्छा, मतलब मेरी जो विटामिन B12 कम हो गया था, उसके लिए भी अच्छी रही वो। ब्लूबेरी जो आती है आजकल, हाँ जी, फॉरेन की है जो आती रहती berries है ब्लूबेरी। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बाहर से आती है वो। हाँ जी। तो मैंने तो नहीं रिकमेंड करी थी आपको। आपने नहीं करी थी, लेकिन सर उससे मुझे रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है। तो मैं सुबह दही में केले हो गए, ब्लूबेरी होगी, बादाम भिगोए हुए वो मिक्स करके, तो वो सारा ले लेती हूँ। 2 एप्पल, पहले एप्पल लेती हूँ, बाद में वो ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। ब्लूबेरी खट्टी नहीं होती? ठीक है सर अभी तो ठीक है, बीच में आई थी खट्टी। खट्टी बीच में चीजें आई थी। मैं अक्सर अवॉइड करवाता हूँ ना इसमें। हाँ जी, acidity के लेकिन लिए। सर मुझे ठीक रही, मतलब कंटिन्यू ले जो रही हूँ। ठीक लगती है फिर ठीक है। हाँ जी। तो ये सब एक बेसिक सा फार्मूला मैं
पेशेंट को देना चाहता हूँ कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी जगह से, मान लो फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कई बार ज्यादा हो जाती है, या पाइल्स की वजह से, बवासीर की वजह से ब्लीडिंग वो भी बहुत ज्यादा हो गई थी सर दिक्कत या मुझे। कोलाइटिस की वजह से ब्लीडिंग है, हाँ जी। तो सिंपल एक धनिया होता है ना, धनिया का रस पी लेना। हाँ, वो सर आपने बताया था 3-4 महीने मैंने कंटिन्यू उसको किया, तो उसकी वजह से मेरा फिर वो ब्लीडिंग भी और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम वो मेरी सॉल्व हो गई थी। तो उससे ब्लड भी बढ़ जाता है, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, ठंडा और होता सबसे है। बड़ी बात इसके अंदर सर मैंने देखा जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो आप योगा जरूर करो, क्योंकि लाइफ में अगर हम योगा अपनी लाइफ में लेके आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, इसमें लोम विलोम जरूर करो। इसमें आधा घंटा जो मैं मॉर्निंग में लोम विलोम करती हूँ, तो उसकी वजह से भी काफी मुझे स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि body देखो heal कर रही है। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ जी सर, हील करने के लिए हील कर रही है बॉडी। आपकी बॉडी को एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ जी, तो ऑक्सीजन आपको मिलती है अनुलोम विलोम से। हाँ जी, और मन में जो स्ट्रेस है वो भी दूर वो भी गायब हो जाता है। वो गायब तो हो जाता है। स्ट्रेस जो है ना वो बीमारियां पैदा और करता है। 5 आपने ऑनलाइन मेरी बात हुई थी मैम से, तो उन्होंने एक्सरसाइज भेजी थी मुझे 5 अच्छा, हमारे यहाँ से गैस्ट्रिक के लिए। हाँ जी, तो मैंने वो कंटिन्यू करी हुई है। तो ऑनलाइन कैसे आपने बुक कराते हो, कैसे? सर वो आप वो होता है ना कि ऑनलाइन बुक करते हैं। नहीं तो फिर फोन नंबर पे डायल करते हो कैसे? हाँ जी सर, फोन करते हैं या मेल जो है, फिर वो ऑनलाइन नहीं, फिर वो हम और भेज आप देते 5 वो एक्सरसाइज बताने लगे थे 5। हाँ 5 एक्सरसाइज है, वो बहुत अच्छी है वो भी। तो ओके। उसकी वजह से जैसे कब्ज की प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे पेट के रिलेटेड जो भी पाइल्स की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत वो दूर होगी। तो कौन सी 5 एक्सरसाइज है बेसिक? 5 एक्सरसाइज सर, एक तो ऐसे कैसे बताऊंगी मैं, एरोबिक मतलब क्या? लेट के हैं। एरोबिक्स लेट के? हाँ जी, लेग्स वगैरह रेज करने लेग्स या वगैरह। लेग्स है ना, हाँ जी, पेल्विक एक्सरसाइज हाँ जी, हाँ जी। पेल्विक या बैक के। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आप डीप ब्रीदिंग ही कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, भस्त्रिका कर लें। और इसके अंदर ये भी है सर कि आप जैसे आपने बोला था, आपने भी बोला था, और मैं खुद भी भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, शिव भोले को। अच्छा। तो मतलब उनसे मुझे बहुत ज्यादा, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो ऐसा लगता है भोलेनाथ मुझे ठीक कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी लेके आते हो। जब मेडिसिन खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बात तो है। डॉक्टर में आपके अंदर भी मुझे भोलेनाथ ही दिखते हैं। वो तो जरिया बन जाता है। हाँ जी, वो तो जरिया बन तो जाता है। अगर जैसे आपके तक पहुंचाया तो उन्होंने पहुंचाया। ठीक बात है। तो उन्होंने, उनका कहना भी ये है कि जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल ही जाता है। हाँ जी सर, जो आप इच्छा करते हो। इन्होंने इच्छा करी कि मुझे ठीक होना है। हाँ जी सर, इन्होंने जहां से भी सुना कि आप ठीक नहीं हो सकते, उस नकारात्मक सेंटेंस को इन्होंने अपने माइंड में घुसने नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ जरिया तो होगा जिससे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो फिर भोलेनाथ को इन्होंने याद किया, तो भोलेनाथ ने इनको रास्ता भी दिया कि आयुर्वेद से आप ठीक हो सकते हो। बिल्कुल तो सर। इसी तरह से ईश्वर से आप जो भी चाहते हो तो वो आपको मिल और जाता है। इसके अंदर सर सपोर्ट फैमिली की बहुत ज्यादा रही है। फैमिली ने बहुत बड़ी, आज भी बहुत बड़ी सपोर्ट। घर में बच्चे, मेरे हस्बैंड इतनी केयर करते हैं, मतलब हर चीज। वो तो इम्पोर्टेंट। चिकित्सा के चतुष्पाद बताता हूँ आपको। चिकित्सा अगर करनी है ना, मान लो ट्रीटमेंट करना है किसी पेशेंट का, एक तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, हाँ जी, दूसरा दवाई अच्छी होनी चाहिए, दवाई अच्छी होनी चाहिए, तीसरा पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए, जो पेशेंट डॉक्टर की बात माने, पेशेंट टाइम से डिसिप्लिन रहे और विश्वास करे डॉक्टर पे। ये 3 चीजें हो गई। चौथा जो है, जो घर वालों की सपोर्ट, हाँ जी सर, या जो केयरिंग लोग हैं, जो नर्स है मान लो, हाँ जी, तो नर्स के जो रोल है या घर वालों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर जब तक ये 4 चीजें इकट्ठी नहीं होती तो पेशेंट नहीं ठीक हो सकता। तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको डॉक्टर पे फेथ नहीं होता, बेचारे दवाई खाई जाते हैं। हाँ जी, खा के देख लेते हैं, हाँ, ऐसे खा के सोचते देख हैं कि लेते खा के देख लेते हैं, वैसे नहीं ठीक होता। हाँ जी, पूरा फेथ करो डॉक्टर के ऊपर। जैसे हम जहाज पे चढ़ते हैं तो पायलट पे फेथ करते हैं ना, हाँ जी, बस में बैठते हैं तो फेथ करते हैं कि बस वाला हमें कहीं लेके जाएगा। हाँ जी, तो इसी तरह से डॉक्टर भी आपको ठीक ही करना चाहता है, कोई भी डॉक्टर हो। हाँ जी, अगर आपका फेथ है तो वो आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल सर। और टाइम से दवाई, जो डॉक्टर ने बोला है कि आप ऐसा करो वैसा सर करो। इतने 1 साल हो गया, मैंने एक दिन भी आई थिंक मैंने स्किप नहीं करी मेडिसिन, वो कंटिन्यू जैसे आपने बताई वैसे ही ली। तो आपके मैसेज से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। सर मैं तो ये बोलूँगी कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो कहीं और ना जाएं, वो यहाँ पे आए और वो ठीक भी हो जाएंगे, प्लस औरों को भी ठीक करेंगे। ठीक बात है, मोटिवेशन से भी और- आप यहाँ पे आते हो, नीचे पेशेंट्स देखते हो, हाँ जी, बहुत सारे पेशेंट बैठे होते हैं सिमिलर, तो उनसे बात करके आपको प्रेरणा मिलती होगी। बहुत ज्यादा सर, बहुत। Support मिलती मैं होगी। कई बार मैं मतलब बात करते इनसे थोड़ा डरती भी थी क्योंकि हर किसी से बात करने लग पड़ती है। हाँ। मैं तो मेरे मन में होता था कि मैं इनको भी पूछूं कि आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या
अभी कैसी आपकी हालत है, ये सारी चीजें मुझे मतलब जाननी थी। मोटिवेट करती थी। और जाननी भी है, बहुत जाननी सारे भी। पेशेंट्स को जाननी है, हमारे हाँ बहुत जी। सारे दर्शक देख रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि आप क्या करते थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, सर क्या उठने का खाते तो थे? मैं आपको बताऊं, जब से 5-6 महीने से मेरा, जब मतलब थोड़ा ठीक हो गई मैं, पहले तो तबीयत बिगड़ गई थी, तब तो रात का पता ही नहीं होता था कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है। लेकिन जब मैं ठीक हो गई तो आज से 5-6 महीने पहले से मेरे जो उठने का टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त, सुबह। वेरी गुड। अच्छा 4 या 5 अच्छा। इतने बजे उठना है। उससे क्या होता है, सारे सर्कैडियन रिदम आपकी हाँ ठीक हो जाती है। और उठते ही अपने आप से मैं 5-6 चीजें बोलती हूँ कि नीरजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेरी गुड। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी सारी बीमारी और दवाइयाँ बाहर जा चुकी हैं, घर से बाहर निकल गई। मैं ये डेली बोलती हूँ। तो ये जरूरी है। और मैं, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, Very मैं good. ठीक हो रही हूँ। मतलब मेरे जो फ्यूचर में मेरे जो ड्रीम है वो डिस्कस करती हूँ। मेरी फैमिली बहुत, मतलब काफी चीजें मैं पॉजिटिव अपने आप बोलते हो, से- पॉजिटिव हाँ जी। सोचते हो। 5-6 चीजें मैंने 3 बार रिवाइज करनी वो अपने आप से। अच्छा अच्छा, फिर Daily. उसके बाद दर्शक जानना चाहते हैं आप खाते क्या हो, क्या खाने में तो मेरा, खाने में क्या क्या? खाने में सर अभी तो बड़ी अच्छी चीजें कर रही हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में जैसे एक बोझ होता था कि ये खाना है, मैं कैसे खाऊंगी। अभी क्या खा रहे हो? तो अभी खाने में तो वही है जो आपने बताया है, लेकिन उसको मन लगा के खाती हूँ। पहले ऐसे खाती थी, मजबूरी में खाती थी, जब जो भी खाते मजबूरी हो, में जैसे खाई। खिचड़ी हो गई वो खाते हो आप? अब तो कब से छोड़ दी सर खिचड़ी। खिचड़ी छोड़ दी, अब क्या खाते खिचड़ी हो? छोड़े हुए तो हो गए 5-6 महीने हो गए, अब क्या 6-7 खाते हो? महीने हो गए। परांठे खाते हो? नहीं सर, परांठे आपने बताए थे बीच में, मंथ में कभी एक आधी बार परांठे ट्राई करती हूँ आलू के। जैसे आपने बोला है कि ऊपर घी नहीं लगाना, नीचे घी लगाना है, ऐसे खाने हैं। मतलब कि उसको तलना नहीं है, तलना नहीं है। उतार के फिर उसके ऊपर घी डाल सकते हाँ जी, हैं। गाय का देसी घी जो है आप खा सकते हैं। हाँ जी, परांठा बनाओ, उसको स्टफ नहीं, किसी फाइबर से नहीं करना, कोई पपाया नहीं डालना, कोई कैरेट गाजर नहीं डालने, हाँ जी, कुछ नहीं डालना। थोड़ा धनिया डाल सकते हैं, 5-10 पत्ते, हाँ जी। और स्टफ जरूर करना, पत्ते डाल लेना, हाँ उससे थोड़ा कैल्शियम वगैरह मिलता है पत्तों से। ये डालते हैं, प्याज डालना है सर? प्याज प्याज भी ना डालो तो बेटर, नहीं डालना, प्याज ना डालो, ठीक है ग्रीन सर। पत्ते डालो, ठीक है धनिया सर। के, धनिया खाली ठंडा होता है। आलू हो गए और हाँ। ग्रीन पत्ते हो गए। हाँ, और उसमें आप आलू डालना तो आलू डालो। ठीक। पनीर का परांठा नहीं खाना, गोभी का नहीं खाना, नहीं खाते सर, है ना? नहीं खाते। आप सिंपल आलू वो का खा सकते, सारे- आलू से वेट बढ़ता है। हाँ जी, वो पराठे मैं से भी लेती वेट हूँ बढ़ता सर। है। वो किस तरह से लेती हूँ मैं, क्या होता है कि अभी गाजर आ गई है, बड़ा अच्छा आ गया मौसम। अब तो गाजर आ गई, उसके अंदर पहले तो गाजर नहीं थी। गाजर भी स्टफ कर लेते हैं, हाँ जी, उसके अंदर ही डाल लेते हैं। नहीं सर, गाजर और की सब्जी। फ्रांसबीन हो गई, गाजर हो गई, साथ में वो आलू हो गया। हाँ, तो उसको तीनों को काट के मैं उसको उबालती हूँ। अच्छा, आप पानी उबाल में लेते हो तो बचे हुए हो, उसको- बिकॉज मैं मना करता हूँ नहीं गाजर उबालते। और फ्रांस बीन खाने के लिए, अच्छा, उससे गैस बनती है, परंतु आपको पर सूट कर रही सर है इनको मैं उबालती हूँ क्योंकि अच्छे आप से। उबाल लेते हो, इसलिए सूट करती है। हाँ जी, अच्छे से उबाल के फिर उसको मैश करके, अच्छा, फिर हल्का सा उसको लाइट सा तड़का, जैसे जीरा और हल्का सा बस प्याज ठीक है, डाल के ठीक है, वो बेस्ट तड़का है। लगा के, तो बिल्कुल ऐसे वो जैसे पाव भाजी होती है ना, जो भी वैसे वेजिटेबल बन जाता बनानी है आपने, इसी तरह से पाव भाजी टाइप की बना करके बहुत स्वाद, बिल्कुल। टेस्टी बहुत है। उसमें ना एक देसी घी का चम्मच उसका, वो भी डालो, हाँ देसी जी, घी। वो डाल लो 1 चम्मच। ऐसे ही बनती है पाव भाजी, सब फेल, अच्छा, बहुत टेस्टी बनती है। चलो बनाएंगे फिर हम हाँ भी जी। आज घर जाके। और जो दोपहर का, फ्रांसबीन और हाँ गाजर जी, की, हाँ, तो सुबह मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ 2 चपाती, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर मेरा जूस रहता है 12-1 बजे का टाइम, किस चीज का जूस? अनार का? अनार का सर, वेरी गुड। और बीच में चुकंदर, चुकंदर भी डाल लेते हैं, ठीक हाँ है, जी, कोई बात नहीं। वो डाल के फिर जूस ले लेती हूँ। फिर मेरा 3 बजे का टाइम है, 2:30-3 बजे का टाइम, उसमें मैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो वो भी खाते हो, ठीक है। वो उबाल के बस खाली वो जीरे का तड़का लगा के, और 2 बनाना साथ में ऐसे काट के वो ले लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर उसके बाद 4:30 या 5 बजे के बीच में मेरा जूस हो जाता है दूसरे टाइम का। ठीक है। तो ग्रीन जूस नहीं लेती अभी मैं, ग्रीन जूस ग्रीन आपने जूस में बताया तो धनिया वो का मैं रस ले ले लूंगी सकते सर। हो। वो मॉर्निंग में खाली या पेट लेना सिंपल है। दूरबा जो होती है ना, दूब घास, बहुत सिंपल सर फॉर्मूला है, दूब घास हाँ होती जी, है, सिंपल दूरबा घास या दूब घास बोलते हाँ हैं जी। उसको। तो उसको इकट्ठा करके, हाँ जी। जैसे पंडित जी भी कई बार हाँ जी। हवन करते हैं तो दूब घास मंगवाते हैं ना, हाँ जी, तो उसको इकट्ठा करके अगर आप जूस बनाए उसका, जब धनिया में ही डाल दें, हाँ जी। उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। नहीं पर सर अब ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, पर अब हीमोग्लोबिन बढ़ता है, मुझे ताकत ब्लड आती है। ब्लड की है, ब्लड बनाने के लिए deficiency है सब कुछ अभी। ग्रीन है, तो सब कुछ ग्रीन का जूस पियो आप, तो अभी मैं उससे दोनों मिक्स करके उससे ब्लड भी ब्लड भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी आती है। ठीक है सर। और इसमें आप खिचड़ी भी ऐड कर सकते हो। खिचड़ी का अभी सर बहुत खाई ना, तो अभी दिल नहीं वैसे ऐसे लगता है जैसे मैं ऐसी चीजें खाऊं जिससे ब्लड बने अब। तो आप बताओ नहीं, सर खिचड़ी में अगर आप वो जो धनिया का आपके लिए ब्लड के लिए बेस्ट है,
ठीक है बहुत सर। ट्रस्ट करता हूँ धनिया पे, क्योंकि उसमें नेचुरल कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है सर। सब कुछ है। ठीक तो है और घी से जो है उसमें जो विटामिन है, फैट सॉल्युबल, वो भी चले जाते हैं। सर। ठीक है तो सर। विटामिन, जो विटामिन ए है ना, हाँ जी। विटामिन ई है, तो फैट D3 कम है सर, विटामिन D3 D3 तो कम है। सारी दुनिया का कम है, क्योंकि धूप में तो कोई बैठता नहीं नहीं है। सर, मैं तो बैठती हूँ। मैंने तो सुबह हम भी लोग बैठते आधा हैं, एक पर घंटा, आधा एक हम घंटा मैंने। बैठ नहीं सकते जैसे बैठना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया था बिना कपड़ों के। हाँ जी। ठीक है, ये कपड़े डाल करके बैठे हैं तो विटामिन डी कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ जी। तो अंग्रेज आते हैं हमारे इंडिया में, वो बीचेस पे बैठ जाते हैं, विटामिन डी पूरा करने आते हैं। तो वहाँ पे जाके वो वहाँ सारा पे दिन बैठते हैं। विटामिन डी पूरा करते हैं। हाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छत के ऊपर कोई अपना एक रूम बना लीजिए, खिड़की वगैरह जिसमें हो, जिससे सूरज आता हो अंदर। हाँ जी। तो उस रूम में आप बैठा करें, थोड़ा सा एक्सपोज करें अपनी बाजुओं को और लेग्स को, ताकि विटामिन डी यहाँ से चार्ज होता है। समझ लो ये चार्जर है, भगवान ने लगाया है। तो हम जैसे फोन को चार्ज करते हैं ना, हाँ जी। तो हमारे को सारा दिन में चाहिए होता है 500 IU विटामिन डी चाहिए, एक दिन में 500 चाहिए। हाँ जी। तो अगर हम करीब हिंदुस्तानी जो लोग हैं, जैसे हमारी डार्क स्किन है थोड़ी सी, तो अगर 1 घंटा बैठेंगे ना, 1 घंटे में वो करीब 600 के आसपास जनरेट हो जाएगा, सिर्फ अगर हम इतने करेंगे। और अगर हम फुल बॉडी एक्सपोज करेंगे ना, तो करीब 1 घंटे में 15,000 IU इकट्ठे पैदा हो जाएगा 1 घंटे में। तो आपको हफ्ते के लिए डोज मिल सकती है 1 घंटा, अगर आप फुल बॉडी एक्सपोज करके सन में बैठो। तो सन बाथ बहुत जरूरी है। हम लोग सन बाथ लेते नहीं, हम सन बाथ भी नहीं लेते, विटामिन डी के सप्लीमेंट भी नहीं लेते। हाँ जी। सन बाथ जो काम करता है, सप्लीमेंट वो काम नहीं करता। जो हमने 1 month हो गया। नेचुरल विटामिन डी है ना, हाँ जी, वो काम करता है। जो आर्टिफिशियल है ना, हाँ पैकेट जी, वाले, हाँ जी। वो ठीक है। जो नेचुरल विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आजकल मशरूम वगैरह से हम लोग बनाते हैं, हाँ जी। वो फिर भी ठीक है, बट फिर भी नेचर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो तो बिल्कुल है सर, ना, वो डायरेक्ट मिलता है हमें ना। सन बाथ जरूरी है। हाँ जी। सन बाथ लिया करो, महीने में 1 बार ले लिया करो, चलो। ठीक है सर। है ना, ठीक है सर। मेरा माली है, उसका विटामिन डी आया 6। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन काम करता है धूप में, परंतु सारे कपड़े पहन के। तो इसलिए जो है विटामिन डी, फिर उसको समझाया मैंने कहा तू कपड़े जो है थोड़ा सा एक्सपोज किया अगर अपनी बॉडी को, तो ठीक है वो। तो ठीक है, थैंक यू जी नीरजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वीडियो से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सर, आपने ठीक कर दिया, नहीं तो होप ही नहीं थी पहले तो। लेकिन चलिए। अभी औरों को भी बताऊंगी कि ये ठीक भी हो जाएगा, और मैं ठीक हुई हूँ। हाँ। एक रिजल्ट उनके सामने होएगा। सामने, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।